जी नमस्कार। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी दल जो भी एनडीए के हैं उन्होंने अब बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। इस बीच महागठबंधन ने भी अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। इस दौरान सीपीआई, एमएल, एम और सीपीआई के खाते में 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें अब आज हम बात करने वाले हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सीट सीपीआई एमएल को दिया गया है, जिससे राजा राम सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। हमारे साथ सीपीआई के एक कदावर नेता इरफान अहमद जी जुड़े हैं। क्या कहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है काराकाट लोकसभा सीट? नहीं, चैलेंज नहीं। आप इसको इस किस्म से देखिए तो पूरे जो लेफ्ट पार्टी है मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ से खड़ी है। और आप देखेंगे तो 5 सीट लेफ्ट पार्टियों को मिला है, जिसमें 3 सीट सीपीआई एमएल को, 1 सीट सीपीआई को, 1 सीट सीपीएम को। बेगूसराय और खगड़िया सीपीआई और सीपीएम को मिला है। नालंदा है, काराकट है, आवारा है। तो ये स्थिति को बहुत हम लोगों ने देखा और सारी चीजों को समझते हुए, जो सामाजिक ढांचा है उस सारी चीजों को समझकर हम लोगों ने अपने उम्मीदवार को दिया है। आप देखिएगा, कल हमारे राष्ट्र सचिव राम नरेश पांडे ने महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और मजबूती के साथ इस चीजों को हम लोगों ने रखने का काम किया है। ऐसे तो हम लोगों और चाहते थे, लेकिन जो परिस्थिति है और जो देख रहे थे आप तनाव, उस सारे चीजों में तमाम गठबंधन के साथियों को न्यायप्रिय सीट देकर और न्यायिक रूप से संघर्ष के मैदान में उतरवाना हमारा कर्तव्य था। अब इस कर्तव्य के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रहा सवाल काराकट का, तो हम अभी नॉमिनेशन के लिए औरंगाबाद आए हुए थे। हमारे यहाँ भाई कुशवाहा जो आरजेडी के हैं, वो नॉमिनेशन किया 28 तारीख को। और हम लोग अभी घूम रहे हैं। अभी देख, जमहोर के विष्णु धाम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था और आपका ये संदेश आ गया। तो इस पवित्र धरती से मैं कामना भी कर रहा हूँ। तो विष्णु धाम की धरती पर अब आप कह रहे हैं औरंगाबाद और काराकट की बात कह रहे हैं, तो हमको तो बहुत खुशी हुआ। तो आज ये जब काराकट का बात हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये धरती पर है, पुनपुन के तट पर है। पुनपुन बगल, पनपन जी बगल में है और यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो इस मंदिर से हम आग्रह कर रहे हैं, तो जो महागठबंधन का जो सिनेरियो है और खास करके काराकट में, तो काराकट में सीधा सीधी पता सीधा बड़ा चैलेंज है इरफान जी। काराकाट लोकसभा में कितना बड़ा चैलेंज आपको मिलने वाला है उपेंद्र कुशवाहा? मैं बता रहा हूँ। तो सीधा सीधी ये है, तो हम पूरे मजबूती के साथ में काराकाट में हम जीत रहे हैं और समीकरण के आधार पर यहाँ जीत सुनिश्चित है। बहुत आसानी के साथ जीत है और लोग का जो गोलबंदी हो रहा है, तो जो चीज आप देखेंगे, जो तेजस्वी यादव ने कहा था, तो ए टू जेड की पार्टी है। सिर्फ हम माई की बात नहीं करते हैं, बाप की भी बात करते हैं। तो ये काराकट में होता हुआ नजर आएगा। यहाँ के अपर जाति के लोग बड़े पैमाने पर हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। खास करके इस इलाका में राजपूत समूह के लोग हैं, ब्राह्मण समूह के लोग हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि राजा राम जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, इतना शोभर और इतने अच्छे और न्यायप्रिय हैं, तो इनके कालों को पिछली बार लोगों ने विधानसभा में देखा था और उसका असर पड़ रहा है और संघर्षों का ये इलाका रहा है। और ये सारी चीजों को देखकर लोगों का ये समझदारी है, ये समझदारी बन रहा है। तो जो मंत्री और संतरी बनते हैं उनसे तो मुलाकात भी नहीं होता है। इरफान जी, ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि और सीटों की इच्छा थी,
ऐसा ही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। क्या लालू प्रसाद यादव ने आप लोग के साथ मनमानी कर ली है? नहीं नहीं नहीं, देखिए इच्छाएं तो होती हैं, आपके अनंत होती हैं, लेकिन सारे लोगों का हितों को देखना है। और उसमें देखना चाहिए, कांग्रेस के भी साथियों को हम लोग कहते हैं और कह रहे हैं, तो देखिए हम्म। आपस में हम लोगों एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। चुनौती जो सामने है देश के सामने, एक बड़ा हम्म। चुनौती है। कल हमारे हम्म। साथी ने, प्रेस वालों ने हमसे बात कर रहे थे, तो जैसे हम लोग हम्म। परसों दिन नॉमिनेशन करके सभा कर रहे थे, उसी किस्म से उस तरफ मुख्तार अंसारी का हत्या हुआ। यानी कि हम्म। जमहूरियत पर जो हमला है वो तीव्र हम्म। होता चला जा रहा है। संविधान को हम्म। बदलने की बात हो रही है, संविधान पर न चलने की बात हो रही है, और पूरा हम्म। कानून व्यवस्था एकदम ताखा पर रख दिया गया है। और ऐसी हम्म। परिस्थिति में मोदी जी का कहना है तो 400 पार, मतलब क्या है? मतलब हम्म। ये है तो पूरे डेमोक्रेसी के जनता का विचार को ना मानने वाला लोग ऐसा बात बोल सकता है। जब वोट हम्म। हुआ नहीं है, जनता वोट दिया नहीं है, आप आकलन हम्म। कैसे कर रहे हैं? मतलब हम्म। ये है तो आप जनता के सवालों को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो अपने तंत्र से जो हासिल करना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं जमहूरियत को, उसके प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ है। इसलिए हम ये समझते बताइए, हैं। काराकाट में पिछली बार जदयू के खाते में सीट गई थी, महाबली सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, वहां से वो सांसद रहे हैं। इस बार सीटों के समीकरण में उनको टिकट नहीं मिला। माले जो वहां पर अब उम्मीदवारी पेश कर रहा है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं काराकाट लोकसभा को लेकर के? देखिए हम लोगों की प्राथमिकताएं ये हैं, तो इस पूरे इलाके में विकास का जो विकास की जो रास्ता है उसको बढ़ाना चाहिए, न्यायिक पद्धति मजबूत होना चाहिए। और जो हम्म। किसान और मजदूरों का, खास करके ये आप इलाका देखेंगे तो आपको पंजाब नजर आएगा, काराकट हम्म। का इलाका पंजाब नजर आएगा। किसानों का भारी समस्या यहाँ है, तो हम हम्म। किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये काराकट इलाका जो है, समझिए तो बिहार का पंजाब है। तो हम्म। और जिस खेतों के अंदर में फसल होता है उसका सही उचित मुआवजा नहीं मिलता है किसानों को। हम्म। ये तो एक हम्म। बड़ा सवाल है। तो ये हम्म। सवाल हम लोग खिताब कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग इसके लिए पिछले दिनों से हमारे साथ संघर्ष में भी हैं। इसलिए हम लोग समझते हैं तो ये पूरा इलाका काराकट का हम्म। जो मिनी हम्म। पंजाब है, ये हम्म। लाल झंडा के साथ, खास करके माले के साथ खड़ा होगा, राजा राम जी के साथ। और ये भारत सरकार को खुला चुनौती भी देगा, और मिल रहा है हम्म। इस इलाका से। इसलिए हम हम्म। समझते हैं तो यहाँ बड़े आसानी के साथ हम्म। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होने वाली है। और राजा राम जी हम्म। को उम्मीदवार बनाने के बाद एक आम लोगों में, पिछड़ों में, दलितों में, अपर कास्ट के लोगों में, किसान मजदूरों में एक खुशी की लहर है, बड़ा खुशी हम्म। की लहर है। तो हमारे जैसा उम्मीदवार मिल गया। और पीछे जो मंत्री जी हैं आपके, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो वो तो सब कोई जानता है। तो इनको जिता के भी हम हार जाएंगे, जिता के हार जाएंगे। और ये जब जीते तो वो हार चुके थे यहाँ से। जनता से मिलना जुलना हम्म। इनको नहीं है, ना जनता के साथ इनका कोई मुलाकात होता है। इसलिए यहाँ की जनता ये हम्म। मिजाज बना चुकी है, तो हम गठबंधन के हम्म। उम्मीदवार को जिताएंगे। रोजगार पर क्या विचार है आप लोग का? क्योंकि नबीनगर का क्षेत्र है, बड़े बड़े प्लांट्स है वहां पर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के जो युवा हैं बड़ी उम्मीद से देखते हैं लोकसभा चुनाव को, खास करके रोजगार का क्या रोड मैप होगा? देखिए रोजगार का मामला जहां तक के है, तो हमारा गठबंधन की सरकार, माननीय तेजस्वी जी, और हम्म। जिसके साथ हम लोग थे, सीपीआई सीपीएम माले सब थे, तो आप तो हम्म। जानते हैं। तो तेजस्वी जी ने जो रोजगार का रास्ता खोला, माननीय नीतीश कुमार ने उस रास्ता को बंद कर दिया। और भारतीय हम्म। जनता पार्टी तो रोजगार देने की बात नहीं करती है, ये तो बड़ी कंपनियों की पार्टी है, बड़े इजारेदारों की पार्टी है, कंपनियों के हम्म। चंदा लेकर चलने वाले लोग हैं। तो इनका तो हम्म। मामला अलग है।
इसलिए हम आम जनता को, आवाम जनता, छात्र, नौजवान इस चीज को समझता है तो लाल झंडा जितना मजबूत हो जाएगा, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियां जितना मजबूत बिहार के अंदर में और देश के अंदर में होती हैं, उतना ज्यादा यहाँ रोजगार का सृजन होगा, आम नौजवानों को काम मिलेगा। आम नौजवान जो अपमान की जिंदगी गुजारते हैं, उस अपमान की जिंदगी से दूर होकर न्यायप्रिय जिंदगी गुजारेंगे। और ये कंपनियां का जो हमारे इलाका में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है और सारी चीजें और किसानी के द्वारा, तो हम बड़े पैमाने पर नौजवानों को किसानी के रास्ता में बताएंगे, उसका उचित मूल्य देंगे और जो कंपनी है उसमें काम का आधार को बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र के नौजवानों को काम देने की वकालत हम लोग करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे और राज्य स्तर पर भी करेंगे। ये हम यहाँ के नौजवानों को कह रहे हैं, उनको विश्वास भी है। इसलिए तो हमारी सरकार जो माननीय नीतीश कुमार के साथ थी, ये काम करके हम लोग दिखा दिया। हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, हम लोगों ने और सारे रोजगार दिया, बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है जो हम लोगों के पक्ष में आ रही है चीजें। ये बताइए कि एक तरफ एनडीए 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, आपको 5 सीटें मिली हैं, क्या दावा कर रहे हैं आप? बिहार में महागठबंधन कितने सीटों पर बहुमत हासिल करने वाली है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, तो एनडीए के लोग सपना देखते हैं और सपना देख रहे हैं और सपना में ये फंस चुके हैं। नींद टूटेगा जिस दिन इनका, तब इनको पता चलेगा तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, ये सीट नहीं जीतेंगे बिहार के अंदर में, इनका एंटर हो चुका है चक्का। आप बताइए तो ये कहां से जीतेंगे, ये तो बता दे। औरंगाबाद से नहीं जीतेंगे, काराकट से नहीं जीतेंगे, गया से तो बेचारे जीतन राम मांझी अभी ये हार चुके हैं, नवादा तो अभी ये हार चुके हैं। जाके पूछिए ने नवादा के अंदर में, इनके उम्मीदवार को सब विदेशी उम्मीदवार कह रहा है। सीपी ठाकुर के बेटा है, वो तो हार चुके ऐसे ही, उनके से कोई बात नहीं कर रहा है। आपके तो फिर इनके पास जमुई में तो वो अपने कौन है किसका बहन हुई और कौन है किसका साला, बोलो किधर बनाती जाए। अरे चिराग तो बहनों और साला के चक्कर में पड़ गए हैं, तो वो जीतेंगे कौन चीज। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो पूरे जो पहले चरण में, जो फर्स्ट चरण में हमारा चार्ट हो रहा है, वो जीतेंगे ही। यहाँ तो कोई बचबे नहीं करेगा। और पूरे बिहार के अंदर में महागठबंधन सामाजिक न्याय के आधार पर जो टिकट का बंटवारा किया है और ए टू जेड को जो टिकट दिया है, उसका भरपूर हमको समर्थन मिलने जा रहा है। सारा तबका, सारा जात बिरादरी के लोग, तमाम धर्म के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर महागठबंधन के साथ खड़े हो रहे हैं। ये देखने को होगा। माननीय तेजस्वी जी साफ कहते हैं, तो देखिए खेल तो बाकी है, तो खेल हो जाएगा और पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो बिहार के अंदर में नफरत की राजनीति, जात पात की राजनीति नहीं चलेगा, यहाँ न्याय की राजनीति चलेगा। ये धरती वीरों की धरती है, बौद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। इसलिए यहाँ कोई जात पात नहीं करेगा। यहाँ जब भी काम होगा तो सामाजिक न्याय का काम होगा और वंचित लोगों की आजादी की बात होगी, और जो वंचित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये हम लोगों का नारा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान अहमद जी। और जाहिर सी बात है, काराकाट लोकसभा की चर्चा हम कर रहे थे और इसी बहाने आपने महागठबंधन की स्थिति बिहार में क्या होगी और किस मजबूती के साथ, किस मुद्दे के साथ वो चुनाव लड़ेगी, इस पर भी अपनी बात को आपने रखा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता रहा हूँ, काराकट देखिए, गोह के अंदर में सीपीआई का बेस्ट मजबूत है। दौद नगर में जीते हुए थे राजा राम जी। काराकट में हमारा पूरा उस इलाका के रोहतास का जो इलाका है, यानी कि ये लाल झंडा का मजदूर किसानों के संघर्ष की पार्टी है। इसलिए काराकट
पर कोई ये दावा करे तो हम जीत रहे हैं, कहां से कोई नामुमकिन बात बता रहे हैं लोग। ये कोई बात हो ही नहीं सकता। काराकाट पर तो महागठबंधन को हरा झंडा मिल चुका है जनता के द्वारा। चलिए, हरा झंडा मिल गया है और जीत का दावा कर रहे हैं इरफान अहमद जी। देखना यह हुआ है कि जब चुनावी समय आएगा और जब मतदाता वोट देने जाएंगे तो किन विषयों को ध्यान में रख करके वोट देंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।